चांद साहब को क्या दिक्कत हुई, मोहम्मद साहब क्या दिक्कत हुई जो आपको लगा है? स्पेशल आपको ऐसा टारगेट ना करिए कि मोहम्मद साहब ऐसा कोई मैंने टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसी। ये देखिए आपने कहा ये जो आप लोगों का काम है कि स्पेशल सबके सामने मोहम्मद साहब करना, ये एक बात गलत है। एक बात आइएगा, हमने तो इनका नाम पूछा, इनका पूछा, आपका पूछा, सबका पूछा। आप सबकी ओपिनियन ले रहे हैं ना, तो आप ओपिनियन लीजिए। आप ये मत करिए कि ये गुप्ता साहब है, ये फला साहब है, ये फला साहब है। आप ओपिनियन ले रहे हैं कि हाँ महंगाई है, तो महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। देखिए चलिए हम मोहम्मद साहब नहीं कहते, एक पर्सनल आदमी के लिए महंगाई नहीं है। सुनिए, जो भी चीजें सबके लिए। तो अब हम आपको मोहम्मद साहब नहीं कहते, आप बताइए आपको क्या कहें? आप हमको सीधे तक चांद कहिए, सीधा चांद कह देते हैं। चलिए चांद जी, अब आपको लग रही है महंगाई हुई है, बाकी ये लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है। हर आदमी की सोच है, हर आदमी की नहीं, महंगाई को लेकर अलग अलग सोच है। अभी जैसे 200 रुपए सरसों का तेल चल रहा है, पहले कितने में था, तो ये थोड़ा सा महंगा है। ये देखिए चांद जी की ये बात, अगर इस बात पे आप 2012 से पहले क्या हम लोगों को कुछ करने बिना थोड़ी ना मिल जा रहा था? आप ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि आने वाली सरकार में हमको काम नहीं करना पड़ेगा, हमको मिलेगा खाने के लिए, तभी महंगाई बढ़ेगी और आगे महंगाई बढ़ती रहेगी। अरे भाई साहब क्या नाम है? भाई हमारा नाम चांद है। चांद जी क्या लग रहा, माहौल क्या है? माहौल तो दोनों का बराबर ही लग रहा है। अभी कह रहे हैं सब लोग बाबा बाबा कर रहे हैं। हाँ बाबा बाबा कर रहे हैं, हर आदमी की सोच है। आपकी क्या अभी है? हमारी सोच तो ये है कि कोई भी सरकार हो, जो थोड़ा महंगाई चल रही है इस समय, महंगाई तो जाहिर सी बात है कि सबको मालूम महंगाई बढ़ी हुई है। अरे भाई साहब थोड़ा बाहर की तरफ आएंगे। ये कह रहे महंगाई चल रही है और आप कह रहे हैं महंगाई चल रही है, तो दिहाड़ी भी तो पड़े हैं लोगों के। तो हर आदमी की महंगाई, हर आदमी की कमाई नहीं बढ़ी है। ये बात आप नहीं, क्यों नहीं बढ़ी भैया? आप अलग हैं देश से, आप अलग हैं। क्या कह रहे हैं? जब काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से उनकी इनकम बढ़ेगी? इनकम बढ़ी है, लेकिन जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी इनकम नहीं बढ़ी है लोगों की। जो बात सच है वो सच है। अब वो आप अलग बात है कि आप बहस करें, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। बहस नहीं करेंगे, बात करेंगे। ये भाई साहब कह रहे कि महंगाई बढ़ी है लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी है। सबकी आमदनी बढ़ी है। क्या बढ़ी है? वेतन से लेकर सबकी आमदनी बढ़ी है। फ्री राशन फ्री सब कुछ सरकार जो कर रही है, बहुत अच्छा काम किया है। चांद साहब तो कह रहे हैं नहीं बढ़ी है। भाई नहीं कह रहे, उनकी बात अलग होगी। देश में हम लोग को रहना, तो कोई सरकार में इसको कम नहीं करेगी। कोई महंगाई नहीं कम कर सकती और बढ़ सकती है। महंगाई और कोई सरकार आई तो बढ़ेगी। ये महंगाई कोई सरकार रोक नहीं पाएगी। बहुत बढ़िया काम है। क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद साहू। आपका? सर्वेश कुमार गुप्ता। आपका? चांद। पूरा बताइए आप भी नाम। फराज मोहम्मद। फराज मोहम्मद। आपका? रंजीत निषाद। रंजीत निषाद। और क्रांति जी। अच्छा देखिएगा, फराज मोहम्मद हैं, ये आपने क्या नाम बताया? सर्वेश कुमार गुप्ता। सर्वेश कुमार। और आपने साहू साहब हैं, और ये क्रांति जी हैं, और आप रंजीत जी। अब ये हम लोग खड़े हैं अयोध्या के बीच। अब भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, और ये लोग कह रहे हैं जो नहीं करता है उसके लिए महंगाई बढ़ी है। ऐसे कह रहे हैं भाई? जी हम लोग तो कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा। कोरोना काल में भी अच्छा खासा बिजनेस हम लोग का चला है। बढ़िया चला है। बढ़िया चला है। चांद साहब को क्या दिक्कत हुई, मोहम्मद साहब क्या दिक्कत हुई जो आपको लगा है? स्पेशल आपको ऐसा टारगेट ना करिए कि मोहम्मद साहब ऐसा कोई टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसी। ये देखिए आपने कहा, ये जो आप लोगों का काम है कि स्पेशल सबके सामने मोहम्मद साहब करना, ये एक बात गलत है। एक बात आइएगा, हमने तो इनका नाम पूछा, इनका पूछा, आपका पूछा, सबका पूछा। आप सबकी ओपिनियन ले रहे हैं ना, तो आप ओपिनियन लीजिए। आप ये मत करिए कि ये गुप्ता साहब है, ये फला साहब है, ये फला साहब है। आप ओपिनियन ले रहे हैं कि हाँ महंगाई है, तो महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। देखिए चलिए हम मोहम्मद साहब नहीं कहते, एक पर्सनल आदमी के लिए महंगाई नहीं है। सुनिए, जो भी चीजें सबके लिए। तो अब हम आपको मोहम्मद साहब नहीं कहते, आप बताइए आपको क्या कहें? आप हमको सीधे तक चांद कहिए, सीधा चांद कह देते हैं। चलिए चांद जी, अब आपको लग रही है महंगाई हुई है, बाकी ये लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है। हर आदमी की सोच है, हर आदमी की नहीं, महंगाई को लेकर अलग अलग सोच है। अभी जैसे 200 रुपए सरसों का तेल चल रहा है, पहले कितने में था, तो ये थोड़ा सा महंगा है। ये देखिए चांद जी की ये बात, अगर इस बात पे आप 2012 से पहले क्या हम लोगों को कुछ करने बिना थोड़ी ना मिल जा रहा था? आप ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि आने वाली सरकार में हमको काम नहीं करना पड़ेगा, हमको मिलेगा खाने के लिए, तभी महंगाई बढ़ेगी और आगे महंगाई बढ़ती रहेगी। वो अच्छा है, इनकम बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, पेट्रोल का 99 रुपये लीटर था, जाकर
पेट्रोल टंकी में पूछ लीजिए 10-15 साल 20 साल पहले का कहानी। 2012 से पहले जाकर पूछ लीजिए पेट्रोल टंकी में 99-98 पेट्रोल था, आज 198 है। तो महंगाई जब बढ़ रही अभी अभी पेट्रोल जब 115-120 पहुंच गया था, महंगा था कि नहीं था? 115 क्या महंगा था? नहीं महंगा था। आज नहीं 115 यहाँ पे अयोध्या की बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे 102 रुपए से ज्यादा नहीं गया। 102 नहीं गया, 106 रुपए में हमने डलवाया थे। 106 था, आज 96 है, तो 10 रुपए सस्ता हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर इसी तरह से थोड़ी महंगाई हर चीज में कम हो जाए तो वो हर किसी के लिए फायदा है ना, किसी एक पर्सनल आदमी के लिए फायदा तो है नहीं ऐसा। क्या लग रहा है 22 में किसको वोट डालना चाहिए आपका? वोट भाई किसी को भी जाए, सरकार कोई भी बने, वो हर आदमी की सुविधा हो, किसी एक को नुकसान ना हो। अच्छा चांद जी, एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अखिलेश यादव की सरकार रही, फिर योगी जी की सरकार रही, दोनों के कंपैरिजन में बढ़िया सरकार किसकी रही? दोनों की सरकार में है ना, योगी जी की सरकार ज़्यादा अच्छी है। योगी जी की बढ़िया है? क्योंकि क्योंकि गुंडाराज नहीं है, गुंडाराज नहीं है, सुशासन चल रहा है, सारी अच्छी चीजें चल रही हैं। बस वही बात है कि महंगाई है, थोड़ी सी महंगाई है। महंगाई तो क्या लग रहा है, सुनिएगा अब सुनिए, 22 में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार एक आदमी के कहने से तो बनेगी नहीं, सरकार जो सब लोग चाहेंगे वो बनेगी। जो सर्वे होता है, ओपिनियन पोल होता है, वो जगह जगह पे जाके मैनिपुलेटेड तो नहीं है कि आपको हमने पहले बुलाया यहाँ पे खड़े मिलिएगा। आप तो भी आए, हम भी आपको देख कर ही चले आ गए ना। तो अभी यहाँ से जो बातचीत होगी उसका परसेंटेज के हिसाब से जांचा जाता है। तो अब आप बताइएगा किसकी सरकार बननी चाहिए 22 में? सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी, लेकिन बननी किसकी चाहिए? चांद साहब ये बताइएगा, देखिए आप उलझाइए मत बातों को। बननी मेरे कहने से बननी चाहिए से नहीं हो सकता ना भाई। आपका ओपिनियन जरूरी है। अच्छा भाई साहब सुनिए, ओपिनियन हमारा यही है। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? बाबा ही आए थे, बाबा ही आएंगे। किसकी सरकार? बाबा। किसकी सरकार बनी? योगी जी। किसकी सरकार बननी? बस बाबा। किसकी सरकार? बाबा की। किसकी सरकार? बाबा जी। अब आप भी बताइए किसकी सरकार बननी बाबा की चाहिए? सरकार बनेगी, बननी चाहिए, बनेगी, बननी चाहिए। सरकार तो बाबा की ही बनेगी। इसमें कोई नहीं, एक देखिए बनेगी या नहीं बनेगी। चांद जी देखिए, अब चांद जी देखिए, अब आप मेरे को फिर टोकेंगे कि आप मेरे को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अब पूरा नाम क्या बताया था आपने? फराद मोहम्मद। अब मैं आपका पूरा नाम लूंगा, फराद मोहम्मद जी। देखिए, वो अलग बात है कि बनेगी किसकी, लेकिन फराद मोहम्मद क्या चाहते हैं कि बननी किसकी चाहिए? आपके अपने दिल में क्या है? मेरे दिल में भी यही है कि भाजपा सरकार बने, और क्या, बाबा की सरकार बननी चाहिए। सरकार बने। बाबा थोड़ा महंगाई वाला जय श्री राम बोल दो यार, दिल में ना रखो, बोल दो। बाबा की सरकार बनने में ऐसे आप किसी को जबरदस्ती नहीं बोल रहे। बनने में कोई दिक्कत नहीं, और ये हमारे मित्र हैं। अच्छा, हाँ, ये कोई जबरदस्ती तो हाथ नहीं उठा लिया? जबरदस्ती नहीं है, ये कहते तो हम अपना खुदा उड़ा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कह देंगे तो खुद जय श्री राम बोल देंगे, बोलने में क्या है? बोलने में कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम क्यों नहीं है? जय श्री राम पुरुषों में उत्तम है श्री राम, अरे पुरुषों में सबसे उत्तम है श्री राम। जय श्री राम कहने में क्या दिक्कत है, बताइए आप? मुस्लिम है भाई। अरे क्या दिक्कत, क्या भाई, क्या फतवा निकल जाएगा, भाई भाई है, फतवा निकल। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब केवल एक भ्रांति फैलाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ, कि जय श्री राम बोलने से चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भाई दिक्कत नहीं। राम पुरुषोत्तम राम है कि नहीं है? जब पुरुषोत्तम राम है तो जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम भी कहते हैं दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उधर कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है देवबंद साइड में। वो हर आदमी की अपनी अपनी मानसिकता है, जिसकी जैसी मानसिकता है, जहाँ तक जिसकी सोच है वो अपनी सोच वैसी रख